सारे सब्जेक्ट में करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ये ऐसा चैनल होने वाला है जो आपको एग्जाम में पढ़वाने में मदद करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, पीडीएफ भी मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो एंड फर्स्ट चैप्टर एंजॉय करो। पहला नंबर का सवाल देखो, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ सब सब्जेक्ट में। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों होते हैं। यहाँ बढ़ घट दिया, कोई मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता घटता दोनों है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यानी कि बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों होता है। याद रहेगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बढ़ता घटता देगा, थोड़ा सा मिस्टेक था, आगे कोई भी नहीं है। अगला सवाल, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी कभी कुलाम्ब में भी देगा, क्योंकि विद्युतशीलता क्या होता है मेरे भाई? एम नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है। याद रखना, इससे भी सूचित करके डायरेक्ट पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सब चीज डिटेल में पता होना चाहिए। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3 नंबर का ऑप्शन बताओ। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे हैं, फटाक से, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का। 4 नंबर का सवाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर आवेशित होती है कितना, इसका मतलब कितना कूलम्ब? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। और 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक ना। अगला सवाल देखो, 5 नंबर का सवाल करेंगे। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगाने वाला बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर दिया r² के, आर के, यहाँ पर r-1 पावर में दिया r-2 इनवर्स के तौर पे। अब बताओ तुम कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। ठीक ना, आर के पावर 2 तो है, लेकिन माइनस में, प्लस वाला नहीं, r² वाला नहीं। r² मतलब माइनस में, याद रखना, है ना। अच्छे तरीके से, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन एक ही तरह के देगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी या असंरक्षी? 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ कौन सा संरक्षी होता है? संरक्षी ना, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। अगला, धातुओं का पैरविद्युतांक होता है क्या? 0, 1, 1 से अधिक या अनंत? अनंत होता है मेरे भाई, ठीक ना। धातुओं का पैरविद्युतांक, याद रखना, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का सवाल, कूलाम्ब बल होता है, ये तो हमको बताना ही नहीं पड़ेगा। कूलाम्ब में 2 ही बल होते हैं, केंद्रीय बल और विद्युत बल, दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों। अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कूलाम्ब में 2 बल होते हैं, केंद्रीय बल और विद्युत बल। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना, या 4 गुना? 9 नंबर का ऑप्शन बताओ। बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे से और आंसर अच्छे से करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ग्रुप से भी जुड़ना है, सब चीज़ करनी है, सब सब्जेक्ट कराना हो, ठीक ना। विद्युत आवेशी के बीच लगाने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से? फैराडे के, कूलाम्ब के, फ्लास्क के, या गॉस के नियम से? 10 नंबर का सवाल का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, कूलाम्ब के नियम से। किसके नियम से? कूलाम्ब के नियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विद्युत आवेशी के बीच लगाने वाला बल दिया जाता है कूलाम्ब के नियम से। 11 नंबर का सवाल है, 2 सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान कितना होगा? Q का मान कितना होगा? 11 नंबर का सवाल। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है Q/2, दूसरा ऑप्शन है -Q/2, Q/4, या -Q/4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, -Q/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग सिर्फ लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक ना। सॉल्यूशन वाले वीडियोस आते रहेंगे। अगला सवाल, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है क्या? बताओ, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? केंद्रीय विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। एक स्थिर आवेश को उत्पन्न कर सकता है कौन? एक केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ही केवल उत्पन्न कर सकता है, ठीक ना। अच्छे से याद रखना, विद्युत क्षेत्र। अगला, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है किस तरह का? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर का,
मन में सोच लिया, अब मेरी बारी, चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 13 नंबर का, ठीक ना, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल, साबुन के एक बुलबुले की जब आवेशीय किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? बताओ, 4 ऑप्शन है। ए नंबर का बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ये तुम्हारे पास पूरे के पूरे 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे एग्जाम में आपको दिखेंगे, ठीक ना। तो उसे मारना अच्छे तरीके से सोच के कि कौन सा ऑप्शन हम इसमें मारेंगे। तो निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव होता है? 2.4 गुने 10 के पावर 19 का, और पावर में माइनस में 19 होना चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या आवेश की विभवांतर धारा या ऊर्जा, किस चीज को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा? चलो बताओ, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर मन में सोचो। ऊर्जा को, किसको, ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा, ठीक ना। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विभव क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है कितना? यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं कुछ कुछ, ये बाटा में है, ठीक ना, तो ये भी याद रखना, बाटा में r है, मतलब EAL बाटा में r², ठीक ना। इस तरह से बाटा है, यहाँ पर भी ये बाटा में r³ दिया है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का। बहुत बढ़िया, अच्छे से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 18 नंबर का, किसी अचानक पदार्थ के गोले को आवेश दोनों पर वह विपरीत होता है, यानी कहाँ, सतह पर होता है कि आगे जो भी ऑप्शन तुमको दिख रहे हैं, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बता सकते हो क्या? इनमें से कोई भी नहीं होगा, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल था ये तो। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की विमान क्या होगी, ठीक है। 19 नंबर का सवाल आपको बताना है, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, ठीक ना। ये तो मैंने ऊपर भी बता रखा था शायद क्वेश्चंस इस तरह का। बताओ 19 नंबर का सवाल, हाँ ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में से एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है तो उनके त्वरण का अनुपात कितना होता है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। MP अपॉन यानी कि बाटा में ऐसे है, ठीक ना, MP बाटा में ME, याद रखना, रट लेना। 21 नंबर का सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है। C गुणा M होता है, C बटा में M होता है, C गुणा M² होता है, या C² गुणा M होता है, ये सब गुणा में दिया है, ठीक ना, X नहीं है अच्छे से। तो 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर का C गुणा M होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, C गुणा M होता है, ठीक ना, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर का, एक पृथक्कृत चालक गोले की कुछ आवेशी दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? आवेशी दिया जाता है मतलब आवेश दिया जाता है तो घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या अनिश्चित रहेगा? ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, घटेगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, घटेगा। आराम से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। किसी माध्यम की, किसी कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारविद्युता बराबर होती है कितना के बराबर? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। किसके बराबर होता है? ई बाटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ई बाटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। बहुत सुंदर। अगला सवाल, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? ये तो बता दोगे अच्छे तरीके से, ये तुम्हें पता है। 24 नंबर का सोच लिया, मैं बताऊं? ओहो, 3 गुणे 10 के पावर 9 एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है इतना, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? 25 का ऑप्शन नंबर, आवेश, धारिता, ये दोनों तो नहीं हो सकता। चलो अगला, हाँ यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? विद्युत तीव्रता। क्वेश्चन ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर लगाओगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो आंसर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1/4 का मान होता है यहाँ पर, 1/4 ऐसा होना चाहिए, 1/4 पाई यू नॉट, इसे होना चाहिए था, ठीक है, 1/4 पाई यू नॉट। इसका मान बताओ, 26 नंबर का ऑप्शन, 26 नंबर का ऑप्शन का आंसर बता दो।
बहुत बढ़िया। 9 × 10⁻⁹, ठीक है। 27 नंबर का सवाल, आवेश की बीमा होती है क्या? अरे 80 होती है। क्या होती है? 80। जो भी तुम्हें लगता है कि मुझे रटने वाली चीज़ है, रट जाओ। ई नॉट का मान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बताओ? 28 नंबर का ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन भी थोड़ा सा भी देखो, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, ऊपर एक किया था हम लोगों ने इसका, ठीक है। अगला सवाल, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, किस तरह का होती है? अनंत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, शून्य। अगला 30 नंबर का सवाल करेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/में A होता है, Q/में A होता है। इसको छोटा q से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। कंप्लीट हो गया, सब चैप्टर करा दूंगा, ठीक ना। अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करना है आपको, एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, हर चीज़।